अगर आप न्यू मेट्रो सिटी कोतर खान में स्टक हैं, आपकी फाइल्स कैंसिल कर दी गई हैं या आपकी फाइल से अलॉटमेंट नंबर्स उड़ा दिए गए हैं और आपकी फाइल्स किसी ऐसे ब्लॉक में हैं जहां पर डेवलपमेंट पता नहीं कब होगी और पता नहीं आपको कितने साल मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपकी फ़ाइल किसी तरह से नुकसान से ही निकल आए, तो हमारे पास आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जिट प्लान मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। न्यू मेट्रो सिटी कोतर खान के हवाले से मुझे काफ़ी चीज़ें बाकी बहुत से लोगों से पहले माशाल्लाह क्लियर हो गई थी और इसलिए मैंने बहुत से लोगों से कहा था कि स्टॉप डिगिंग। व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ डिच, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज स्टॉप डिगिंग। तो अगर आप एक कुएं में गिर गए हैं तो अब आप इसमें से डिग आउट करके बाहर नहीं निकल सकते। तो पहली चीज़ ये होती है कि आप इंतज़ार करते हैं और मौके को समझते हैं कि असल मामला क्या है एंड व्हाट्स योर वे आउट। मुझे ये समझ आई थी कि शुरू में आपको मेट्रो सिटी की पेमेंट्स को रोक लेना चाहिए और जब मैंने ये बात की थी बाय द वे, उस वक्त ये बड़ी काउंटर इंटुइटिव बात थी क्योंकि हर वक्त तलवार लटक रही होती थी कि आपके अलॉटमेंट कैंसिल कर देंगे, आपकी फ़ाइल कैंसिल कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। तो लोगों ने डर डर के पैसे दिए और मैं लोगों से कह रहा था कि भाई साहब वेट करें, इंतज़ार करें, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। और जो लोग इंतज़ार करेंगे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली जाएंगी और इवेंचुअली वो अपॉर्चुनिटीज़ बाय द वे आई। फिर जब आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स ऑफर किए गए अर्ली बर्ड के अंदर, और मेरी पुरानी वीडियोस इस बात की शाहिद हैं कि मैंने लोगों से कहा था कि जब तक आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट अर्ली बर्ड के अंदर नहीं मिलते, ये दो कीवर्ड्स हैं एक ही जुमले के अंदर, कि जब तक आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट अर्ली बर्ड के अंदर नहीं मिलते आपको मजीद पैसे जमा नहीं करवाने चाहिए। ये बात उस वक्त बड़ी काउंटर इंटुइटिव थी और बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं आई। बहुत सारे बैकलैश भी मैंने देखी है इस मामले के ऊपर और लोगों ने मुझे बड़ा बड़ा कुछ कहा, बट बीइंग अ थिक स्किन्ड गाय दैट आई एम, मैंने हमेशा से कोशिश की है कि जो कॉन्ट्रेरियन ट्रूथ आपको कहीं और नहीं मिल रहा वो आपके सामने रखा जाए। मेरी ओपिनियन थी, इट वाज कॉन्ट्रेरियन, लेकिन मैंने अपनी ओपिनियन आपके सामने रखी और फिर जब अर्ली बर्ड के ऑप्शंस निकलना शुरू हुए तब लोगों को समझ आई कि यार असल में वाकई गेम यही थी कि हमें रुक जाना चाहिए था, हमें अपने पास पैसे रखकर मार्जिन्स क्रिएट करने चाहिए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त इंतज़ार नहीं किया और वो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स दे बैठे थे। वो उस दहाने के ऊपर थे जहाँ पर उनके लिए ऑप्शंस मज़ीद लिमिटेड से लिमिटेड होते चले जा रहे थे और इवेंचुअली अब कहीं जाकर कोई एक रास्ता ऐसा निकला है कि आप लोग जिनकी फाइल्स बी ब्लॉक के अंदर हैं, जिसका कुछ पता नहीं है कि डेवलपमेंट शुरू भी कब होगी। ए साउथ ब्लॉक के अगर आप किसी कोने में कहीं एंड किसी पर पड़े हुए हैं तो आपको उसका मुद्दतों कोई फ़ायदा नहीं होना है। ये एक रियलिटी है। आप किसी थर्ड पार्टी से ये बातें चेक करवा लें, अगर तो उनको पता है कि असल में सोसाइटी में क्या चल रहा है तो दे विल टेल यू। 10,000 प्लॉट्स का ब्लॉक है ए साउथ ब्लॉक, 10,000 प्लॉट्स की सोसाइटियाँ होती हैं, तो ये जब तक ए साउथ बनेगा इट्स गोना टेक अ ह्यूज टाइम। और उसके साथ साथ जब तक बॉटल नेक क्लियर नहीं होती, जैसे हम सब कहते हैं अंडरपास, जब तक कोई प्रॉपर एक्सेस नहीं बनेगी ए साउथ तक, तब तक आपकी वो फाइल्स उसी तरह से माइनस के अंदर रहेंगी। केस इन पॉइंट, आपका ए साउथ ब्लॉक अर्थ ब्रेकिंग हो गई है अंडरपास की, काम भी हो रहा है कुछ साइट्स पे, लेकिन उसके बावजूद आज का मुझे मौके का रेट बता दें आप। मौके का रेट है एट द वेरी लीस्ट 75% माइनस। ये मौके का रेट है। इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ पर अगर आपको लगता है कि नक्शे पर ये लोकेशन ठीक है या ये लोकेशन ठीक है या वो लोकेशन ठीक है, ये सारी हवाई बातें हैं। इनका आपकी फ़ाइल की प्राइस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आप जब तक बैठे रहेंगे ये साउथ में, इंतज़ार करें एक लंबे इंतज़ार के बाद जब तक आपके प्लॉट्स आपको मिलेंगे, फिर देखेंगे कि उनकी क्या वर्थ है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को पोजेशन ए साउथ में आपके सामने ऑफ़र होने शुरू हो गए हैं ना, जिनके प्लॉट सो कॉल्ड तैयार हो गए हैं, तो उनको पूछें मार्केट में ऑफ़र क्या आती है। उन्हें ऑफ़र तो वही आती है ना, ऑफ़र तो वही स्ट्रेट अवे 75% माइनस एट द वेरी लीस्ट वाली ऑफर्स आती हैं, क्योंकि जनाब ये
सारी सोसाइटी अलग है, अर्ली बर्ड अलग है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। ठीक है, अगर आप स्टक हैं एंड यू डोंट फाइंड अ वे फॉरवर्ड, तो आप अपने दिल को समझा सकते हैं कि कोई नहीं यार, ये भी उन्हीं सोसाइटी ने ही बनाना है, साउथ भी और बी सेंट्रल भी और डी ब्लॉक भी और लो कॉस्ट भी एंड एवरीथिंग। लेकिन डीप डाउन हम सबको पता है कि जो वैल्यू अर्ली बर्ड की है, जो वैल्यू जीटी रोड से डायरेक्ट अनइंटरप्टेड एक्सेस की है, वो वैल्यू इस ब्लॉक को बेहतर बनाती है। अब अगर आपके पास अर्ली बर्ड के अंदर मूव करने का ऑप्शन हो, और ये अर्ली बर्ड में मूव करने का ऑप्शन भी दो रीजंस की वजह से मैं आपको बताता हूं कि क्यों अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलेगा। ये बड़ा ज़रूरी है। फंडामेंटली आपने ज़मीन का कारोबार किया है, तो उसमें अगर आपको ज़मीन मिल जाती है तो दैट इज़ फेयर इनफ। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर वो ज़मीन आपको ऐसे अच्छे रेट के ऊपर मिल जाए जो इस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू हो। एक चीज़ होती है कि सोसाइटी इस रेट पे बेच रही है, तो ठीक है, सोसाइटी बेच सकती है, सोसाइटी वाले बादशाह होते हैं। सोसाइटी तो अभी भी ए साउथ में आपको कहती है कि हमसे 35 लाख रुपए का प्लॉट ले लें, लेकिन उसकी एक्चुअल वर्थ आपके सामने, मेरे सामने है, उसकी एक्चुअल वर्थ शायद इस वक्त 12 लाख रुपए भी नहीं है। तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर अगर अर्ली बर्ड के अंदर कोई चीज मिल जाए तो उससे आपको पहला फायदा तो ये होगा कि आपका एग्जिट करने का अगर प्लान है तो आप अर्ली सुकून के साथ एग्जिट कर लेंगे। जब आपको चीज ही ऐसे रेट पर मिली है कि जिस रेट पर मार्केट में किसी और को वो चीज पसंद आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि अब आप वहां से एग्जिट ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, पुराने पैसे लगाए हुए थे, इसके ऊपर कुछ मिलना चाहिए, तो अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार भी करेंगे और अगर आपने फेयर रेट के ऊपर, फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर चीज़ ली होगी, तो आप मार्केट को अगर थोड़ा टाइम देंगे, तो सिर्फ आपके पैसों की रिकवरी वाली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि आपको आपके पैसों के ऊपर भी कुछ मिल सकता है। तो इस तरह का एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन डिस्क्लेमर वंस अगेन, मेट्रो सिटी से आपको तब तक कुछ नहीं मिलता जब तक आप कुछ इनको ना दें। ये कुछ लो कुछ दो वाली पॉलिसी है। मैं कोई साइंसदान नहीं हूं कि मैं बैठ के कोई ऐसा फार्मूला डिवाइस कर लूं कि भाई साहब आपने देना भी कुछ नहीं है और मेट्रो सिटी आपको पोजेशनेबल प्लॉट दे दे और आप राजी हो जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ऑन द कार्ड्स। हम जो मौजूदा कार्ड्स हैं उनमें से एक अच्छी और रीजनेबल और आपके लिए फायदेमंद किस्म की डील बनाकर आपके सामने रख रहे हैं कि भाई साहब इस गिवन सिचुएशन के अंदर ये पॉसिबिलिटी है एंड दिस मेक सेंस, और अगर आप अभी कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। अदरवाइज जितना इंतजार करेंगे मेरी जान, फिर ये इंतजार जो है ना, ये बढ़ता चला जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था पैसे रोकने का, और आपके सामने मेरी एडवाइस बहुत सारे लोगों को फायदेमंद रही है। बहुत सारे लोगों को मेरी एडवाइस ने फायदा दिया है। जैसे ही अच्छी डील आई उन्होंने वो डील ली, सर वो साइड पे हो गए और वो सुकून से बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ ने एग्जिट भी कर लिया। लेकिन अगर अभी भी आप वेट करते जाएंगे तो ये वेट करने का टाइम नहीं है। दिस इज द टाइम टू एक्ट नाउ। एक्चुअली देयर इज अ टाइम टू वेट एंड देयर इज अ टाइम टू एक्ट। अभी एक्ट करने का टाइम है। ये जितना टाइम गुजरता जाएगा आगे आपके लिए इंतज़ार बढ़ता जाएगा, आपके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी शट डाउन होती चली जाएगी और आप मज़ीद फंसते चले जाएंगे। स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूँ और वालछल बात में कोई नहीं है। अभी टाइम है, अभी मौका है, इससे फ़ायदा उठा लें। औखे हों सौखे हों, पहले आपका माइंडसेट ये था कि पैसे देकर पैसे निकाल लेंगे, आपने थोड़े थोड़े पैसे देकर पैसे निकालने की कोशिश की, फंस गए तुसी, क्योंकि मुझे पता था उस तरह फंसना। मैंने कहा था थोड़े थोड़े ना दें, रोक लें। अब वो लोग जिन्होंने इस खाकसार के कहने पर पैसे रोके हुए थे, अब मौका है कि अब पैसे लगा लें और निकल जाएं यहाँ से। जो अभी भी नहीं निकलेगा सर, आगे जो मामलात, वो हमने लोटस गार्डन वाले मामलात आपके सामने रखे हैं ना, अब तो वो मामलात खुल के सामने आ गए हैं लोगों के। ए साउथ ब्लॉक के अंदर जिस तरह से लोगों के प्लॉट्स को, जिनसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा चुके हैं, उनको रिलोकेट करना पड़ रहा है। ये आगे ज़मीन के मसाइल ए साउथ और बी ब्लॉक और उन साइड्स पर मजीद आएंगे। आप नक्शे के ऊपर ना जाएं, उस ब्लॉक के अंदर आएँ जहां पर आपके लिए चीज़ अवेलेबल है, जहां पर आप आज चीज़ देख सकते हैं और पोजेशनेबल चीज़ आपको रीजनेबल रेट के ऊपर, ओवर प्राइस्ड की बात नहीं कर रहा हूं,
और यकीन करें कि बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर उन्होंने राइट काइंड ऑफ अमाउंट्स पे की हुई हों तो उनको प्रॉफिट हो सकता है। इस तरह के मामले में जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, प्रॉफिट हो सकता है। सोच रहे हो, गल समझ आ रही है कि मेट्रो सिटी के प्रॉफिट, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, उनको नेविगेट करना पड़ेगा, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। वंस अगेन बताऊं, जादूगर मैं कोई नहीं कि आपसे कोई नहीं, देना आपने कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी फाइल दे दें और हम आपको यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऑप्शन बड़ा दिमाग लड़ा के, बड़ा सोच समझ के कढ़ना पे है, लेकिन इवेंचुअली वो निकल आया है। अभी फायदा उठा सकते हैं तो फायदा उठा लें, फिर जब वक्त गुजर जाएगा ना, फिर आप लोग कहेंगे कि यार इन्हें फाइलों तो हम की करिए, तो फिर साढ़े को जवाब ही रहना, सर जी इन्हें तो हम पकौड़े भी ना रखो, क्योंकि इन्हें सही पकौड़े लगी जानी है। तो आप अभी मौका है, फायदा उठा लें। बाद में ना कहना कि यार जब मौका आया था तब आपने बताया नहीं है। गल दस रहे हैं, समझ चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितने लोगों को इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी के उन ब्लॉक्स के दलदल से निकाला जा सकता है जहां इट विल रीक हैवक इन द कमिंग डेज, वो अभी आपको निकाल लिया जाए। बाकी भाई असी सिर्फ गल दस सकते हैं, तुसी आप बहुत सियाने हो। सो आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। खुश रहें, खुश रखें। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।